राधे राधे। प्यारे भक्तों, कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। किसी के साथ किया हुआ धोखा हमारे पास कई गुना होकर लौटता है। इसीलिए किसी के साथ छल कपट नहीं करनी चाहिए। इसी से संबंधित एक कथा है। एक बार एक संत थे और उनके मन में इच्छा थी कि प्रयागराज में महाकुंभ का अवसर है और महाकुंभ में संतों को भंडारा कराना है। परंतु कराएं कैसे? हम तो निर्धन संत हैं। तो वो जहाँ भी जाते थे और उन्हें कोई भी दक्षिणा में, भेंट में पैसे देता था तो वो उनको इकट्ठा कर लेते थे। उस जमाने में सोने की स्वर्ण मुद्राएं चलती थी। तो उन्होंने एक ऐसा बांस का डंडा बनवाया जो अंदर से खोखला था और ढक्कनदार था, और उसी के अंदर वो सोने के सिक्के जो कोई भी भक्त लोग उनको देते थे भिक्षा में, उसको इकट्ठा करते रहते थे। कई महीने तक वो इसी तरह पैसे इकट्ठे करता रहे। एक बार जब प्रयागराज का अवसर आया महाकुंभ का, तो वो प्रयागराज की यात्रा को निकल गए। परंतु रात्रि हो गई थी तो रास्ते में उन्हें एक गांव में रुकना पड़ा। तो उस गांव का जो प्रधान था, मुखिया था, उसने कहा, अरे महाराज, आप यहाँ कैसे अकेले पड़े हो? रात्रि का समय है, भयानक जंगल में, और जानवर भी आ सकते हैं जंगली। तो आप एक काम करिए, मेरे घर चलिए और वहीं विश्राम करिए। मुखिया की बात सुनकर संत चले गए, प्रसाद पाया और संत लेट गए। परंतु मुखिया ने एक चीज पर ध्यान दिया कि संत के हाथ में जो डंडा है वो बड़ा ही विचित्र है, और चलते समय वो डंडा खन्न खन्न आवाज करता है। इस डंडे में कोई तो रहस्य है। संत प्रसाद पाकर सो गए और उस मुखिया ने उस डंडे को लिया, खोला और देखा कि स्वर्ण मुद्राएं ढेर सारी। तो उस मुखिया ने उस स्वर्ण मुद्राओं को चुरा लिया और उस डंडे के अंदर कंकड़ पत्थर भर दिए, जिससे कि संत को पता न चले और आवाज़ आती रहे खन्न खन्न की। अगले दिन सुबह होते ही वो संत प्रयागराज को रवाना हो गए। प्रयागराज पहुंचकर सभी संतों से उनका मिलना हुआ। उन्होंने कहा कि भाई, प्रयागराज में जितने भी संत आने वाले हैं सबके भंडारे की व्यवस्था की जाए, और उसका जो भी खर्चा होगा वो गोविंद कृपा से हम देंगे। उनकी बात सुनकर वहाँ के जो सेवा करने वाले संत थे, उन्होंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ धन तो दो। अरे, तुम्हें विश्वास नहीं होता? मैं दूंगा, तुम करो तो सही। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? संत होकर भी उनके ऊपर विश्वास करके प्रयागराज के संतों ने बड़े बड़े हलवाई बुलाए, ढेर सारे बर्तन, सब्जी और बहुत अन्न सामग्री, सब कुछ। अब संतों ने कहा कि देखो बाबा, अब सामग्री आ गई है, हलवाई भी काम पे लग गए हैं, भंडारा बन रहा है। अब तो कुछ थोड़ा सा धन पहले से दे दो, एडवांस, जिससे कि हम हलवाई को और सेवा करने वाले लोगों को देकर आगे का काम चला सकें। संत ने कहा, ठीक है, तुम अगर नहीं मानते हो तो मैं अभी दे देता हूँ सारा। थोड़ा सा क्या, मैं सारा ही दे देता हूँ आपको। संत ने जैसे ही डंडा खोला और उल्टा किया डंडा, तो देखा कंकड़ पत्थर निकले। अब तो संत को बहुत गिलानी हुई, बहुत शर्मिंदगी हुई कि हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरे साथ धोखा। और जो कुंभ के, प्रयागराज के संत थे और जो व्यवस्था करने वाले लोग थे, उन्होंने बहुत
उल्टी सीधी खरी खोटी सुनाई। अरे आपने संत होकर झूठ बोला, धोखा दिया, इतना सारा भंडारा लाखों लोगों का और इतना खर्चा, और कैसे होगा, क्या होगा, आपको शर्म नहीं आई? इस ग्लानि से दुखी होकर शर्म के मारे वो संत प्रयागराज गंगा के पास गए और अपने ध्यान से उन्होंने देखा कि उस गांव के मुखिया ने मेरे साथ छल किया है। क्योंकि वो एक दिव्य संत थे तो उन्हें पता चल गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसका बदला लूंगा। और उन्होंने प्रयागराज गंगा में अपने प्राण त्याग दिए। और प्राण त्यागने के बाद कुछ समय बाद ही एक बालक के रूप में उस मुखिया के घर में जन्म लिया। मुखिया और उसकी पत्नी कई सालों से संतानहीन थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी। अब तो मुखिया बड़ा प्रसन्न होने लगा कि अरे भाई, ये तो आनंद हो गया, वो संत का पैसा मुझे बहुत फल गया, पैसा भी मिला, संतान नहीं थी, संतान भी मिली। अब वो बालक धीमे धीमे 5 साल का हुआ और मुखिया बड़ा प्रसन्न रहने लगा। अब तो 5 साल में मुखिया ने काफ़ी संपत्ति बढ़ा ली, तरक्की कर ली। लेकिन उस 5 साल के बालक को गंभीर बीमारी हो गई। क्योंकि कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है, जैसा इंसान करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। अब उस 5 साल के बालक के इलाज के लिए उस मुखिया ने बड़ी ही दूर दूर से और बहुत सारे वैद्य बुलाए, डॉक्टर बुलाए, इलाज कराया, पर उसको कोई आराम नहीं मिला। अंत में डॉक्टरों ने ये कहा कि अब इनका बचना मुश्किल है, अब आप इनकी अगर कोई अंतिम इच्छा हो तो वो पूरी करो और इस बालक की सेवा करो। अब वो दुखी होने लगे दोनों पति पत्नी, और दुखी होकर अपने बालक से कहने लगे, बेटा, हमने तुझे बड़े प्यार से पाला और आज हमारी आंखों के सामने तेरी मृत्यु हो रही है, हम उसे रोक नहीं पा रहे। प्यारे, किसी के साथ विश्वासघात करना, किसी के विश्वास को तोड़ना, ये बहुत बड़ा अपराध है और इस अपराध से भगवान भी तुमको नहीं बचा सकता। उस बालक से पूछा, बेटा तेरी कोई इच्छा है? कि पापा, मेरी इच्छा है कि मुझे प्रयागराज ले चलो और प्रयागराज में जितने संत आते हैं उनका भंडारा, उनकी सेवा की जाए। कि बेटा उसमें तो बहुत पैसा खर्च होगा। कि पापा, आपने मेरे लिए ही तो ये सारी धन संपत्ति कमाई है, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, जब मैं ही नहीं रहूँगा तो इस संपत्ति का क्या करोगे? कि हाँ, ये भी बात सही है। अब उसने, मुखिया ने प्रयागराज आकर सारा प्रबंध किया, संतों के भंडारे का प्रबंध किया, सब कुछ किया। कुंभ का मेला हुआ, संतों को, जो लाखों संत आते हैं उनको प्रसाद पवाया, सारी संपत्ति बिक गई। अंत में उस लड़के ने कहा, बाबा अब मुझे आप यमुना गंगा किनारे ले चलो। अब गंगा किनारे उस बालक को लाए और वो बालक गंगा किनारे गंगा स्नान करने लगा। स्नान कर कर गंगा में खड़ा होकर बोला, क्यों मुखिया जी, कुछ याद आया? तो वो मुखिया और उसकी पत्नी अवाक होकर देखने लगे कि ये हमारा बेटा हमसे ऐसे क्यों बोल रहा है। कि भूल गए, आज से कुछ वर्ष पहले मैं तुम्हारे यहाँ आया था और तुमने मुझे विश्राम करने को कहा और धोखे से, मेरे डंडे से मेरा धन निकाल लिया, जो धन संत सेवा के लिए था, ब्राह्मण सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए था। और अंत में मुझे शर्म के मारे इस गंगा में डूबकर प्राण त्यागने पड़े। उसी का बदला लेने में आया।
अब तुम्हारे पास न धन है न संपत्ति, क्योंकि भंडारे में सब खर्च हो गया। और अब संतान के मृत्यु के दुख में तुम जीवन भर दुखी रहो। ये कहकर उस बालक ने प्राण त्याग दी और गंगा के प्रवाह में बह गया। वो मुखिया और उसकी पत्नी रोते रह गए। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारा किया हुआ अच्छा कर्म हमारे पास लौट कर आता है, और हमारा किया हुआ बुरा कर्म भी हमारे पास लौट कर आता है। किसी ने प्रश्न किया कि बाबा, मेरा विवाह होने वाला है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी आने वाली पत्नी और आने वाले बच्चे मुझे सुख दें, मुझे कोई कष्ट ना दें। तो उनसे जवाब में यही कहा कि प्यारे, अच्छे कर्म करो। आपके अच्छे कर्म ही आपकी अच्छे पत्नी, अच्छे पति, अच्छे बच्चों के रूप में आपका नाम रोशन करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। और आपके बुरे कर्म ही आपके बुरी पत्नी या बुरे पति या बुरे बच्चों के रूप में आपको कष्ट देने आएंगे। तो हमारे जीवन में आज सुख है या दुख है, ये सब हमारे कर्मों के ऊपर आधारित है। अच्छे कर्म करें, प्रभु का भजन करें, हर सांस हर धड़कन पे राधा नाम लें और अपने जीवन को गोविंद की शरण में समर्पित कर दें। राधे राधे।